LG निकाल रहा है एक रोलेबल फोन, सैमसंग निकाल रहा है एक और फोल्डेबल स्मार्टफोन, एप्पल का मैकबुक इवेंट हो चुका है अनाउंस, एंड सारे कंसोल्स की फाइनली एक्चुअली यूजेबल स्टोरेज बाहर आ चुकी है। विद द टू टेक डूड्स, और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। तो व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया एक न्यू फीचर रोल आउट करना कॉल्ड डिसअपीयरिंग मैसेजेस। तो ये अलाउ करता है आपको मैसेजेस भेजना एंड मीडिया भेजना जो 7 डेज में अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। ऑल्सो ये वैलिड है ऑन पर्सनल चैट एंड ग्रुप चैट्स पे, धीरे धीरे सबको मिलने वाला है ये। अभी करंटली एंड्रॉइड यूजर्स को मिला था थोड़े लास्ट वीक में, एंड iOS यूजर्स को अभी मिलना स्टार्ट हुआ है, बट अभी तक सबको नहीं मिला, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। एप्पल ने अनाउंस किया है कि ऑन 10th of November, मतलब ये जो आने वाला ट्यूसडे है, उस पर देगा ना भी होल्डिंग उनका एक मैक इवेंट। तो उनके खुद के ARM बेस्ड प्रोसेसर्स अभी वो लोग डालना स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैकबुक्स में। 13 इंच मैकबुक प्रो और 16 इंच मैकबुक प्रो के रूमर्स है कि ये दोनों आने वाले हैं इस पे इवेंट पे। बाहर से डिज़ाइन चेंजेस नहीं है, सिर्फ अंदर की चीज़ें एप्पल ने चेंज की है। इंटेल उनका जो पार्टनर होता था चिपसेट्स के लिए, उनको ड्रॉप कर दिया एप्पल ने, क्योंकि दे वर्ंट रियली अपडेटिंग द आर्किटेक्चर। जैसे अभी तक वो बहुत पुराने जनरेशन पे अटके हुए हैं। तो Huawei ने अनाउंस किया उनका न्यू स्मार्ट वेरेबल कॉल्ड द Honor Band 6, एंड ये लोग स्मार्ट वेरेबल्स में काफी टाइम से है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, बट ये न्यू वाला काफी डिफरेंट है बिकॉज़ बाकी स्मार्ट बैंड्स जैसे छोटे डिस्प्लेस वाले हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्मार्ट वॉच। बड़ा डिस्प्ले है, उसका फुल साइज फॉर्म फैक्टर है, एंड फॉर कंपैरिजन ये 1.47 इंच OLED डिस्प्ले है। एप्पल वॉच इज 1.78 इंचेस, एंड जो पहले वाला था उनका Honor Band 5 was 0.95 इंचेस, तो काफी एज कर रहा है टुवर्ड्स द स्मार्ट वॉच डिस्प्ले। रेगुलर स्मार्ट वॉच फीचर, स्मार्ट बैंड फीचर्स है, सॉरी ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, हार्ट रेट मेजरिंग, fitness tracking and 14 days of battery life, तो which is very very good। and currently I'm using the Galaxy Fit 2 जो मैंने थोड़े दिन पहले ही लिया, इसका रिव्यू आने वाला है by the way जल्दी, तो उसकी सब्सक्राइब हो जाओ। तो अगर ये लोग थोड़े दिन पहले अनाउंस करते हैं, I would have been very interested because ये खाली 299 युआन का है and that is 3,300 रुपीस, तो उसमें आपको शायद से एक स्मार्ट वॉच मिलती है from a reputed brand like Huawei, तो काफी अच्छा है। तो चाइना की बात करते हुए, सैमसंग ने रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया उनका W21 स्मार्टफोन, विच इज अ फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो गैलेक्सी Z Fold 2 जो है उनका, उससे बस थोड़ा साइज में बड़ा है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन क्योंकि डिस्प्ले दोनों उसके सेम है। लाइक रैम एंड स्टोरेज उसका है 12 GB एंड 512 GB, विच इज very high. Also price है उसकी $3,000. So this is for the super premium जो buyers होते हैं उनके लिए ये, and it is probably it is almost confirmed it is coming with a gold finished back. तो मतलब it is meant for the super premium audience and मतलब जो एकदम uber rich होते हैं उनके लिए ही बना हुआ है basically. According to a lot of latest leaks and rumors by the likes of John Prosser, जो काफी repeated है on Twitter, उसने बोला है कि January 14 को लॉन्च होने वाला है the Galaxy S21, जो काफी जल्दी है। I remember sign up start हुआ था जून में पहले, and वैसे करते करते उन्हें कर दिया to January एंड तो शिप होना भी चालू हो जाएगा। इसमें होने वाला Android 11 and One UI 3.1, हाँ, and hopefully Snapdragon 875 भी तब तक आ जाएगा उसका शिप करने वाले ये लोग। Also एक और rumor है, ये I'm not sure कितना पावरफुल होएगा ये rumor, but apparently उसका ईयरफोन्स नहीं आने वाले जो स्टैंडर्ड आते हैं AKG वाले, बट इसका ये मतलब नहीं जो आप सोच रहे हो। अपरली देखो ना, शिप विद द न्यू Galaxy Buds Beyond, जो होने वाले Galaxy Buds Plus के सक्सेसर्स। तो मेरे को याद है, मैं 2-3 साल से बोलते आ रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भी $1,000 का फोन बेच रहे हैं, तो आई थिंक बड्स तो साथ में देने ही चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप। तो अगर होपफुली ये ट्रू है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो LG काम कर रहा है एक रोलेबल स्मार्टफोन पे, तो रोलेबल OLED होगा उस पे, OLED डिस्प्ले, एंड वो प्रॉब्ली आने वाला है मार्च में। ये सारे लीक्स है, तो लाइक आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज बिलीवेबल। ये टेक्नोलॉजी जो रोलेबल है, सैमसंग ने बहुत पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले टीज की थी विद देयर यूम स्मार्टफोन्स, एंड उन्होंने ऐसे दिखाया था कि डिस्प्ले ऐसे फ्लेक्स होता है और रोल होता है, वो बंदा लेके जा रहा है ऐसे। अभी देखना पड़ेगा कि कभी और मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे LG, एंड कितना प्रैक्टिकल होगा, क्या फीचर्स होंगे इसमें। ऑल्सो इट इज गोना कम इन मार्च, मैंने बोला। एंड हाँ, स्लाइड, लाइक नाम उसका प्रॉब्ली होने वाला है LG स्लाइड, क्योंकि LG ने रिसेंटली उस नाम के लिए फाइल किया, पेटेंट फाइल किया। तो लेट्स सी, मतलब एक रोलेबल फोन के लिए स्लाइड नाम थोड़ा अजीब है, ऐसे स्लाइड करके खुलते हैं इसलिए क्या पता। According to latest rumors, apparently Apple work कर रहा है towards making their own search engine just like Google, and apparently काफी सारे efforts डाले उसने recently into making this happen, and also उन लोगों ने hire किया एक ex head of search from Google just for this। तो हम लोग को पता ही कि Apple को सब कुछ
अच्छा लगता है अपना इन हाउस रखना एंड अपने इकोसिस्टम में रखना, तो हो सकता है कि इन द कमिंग फ्यूचर ये भी हो जाए कि रिसर्च एप्पल का ही हो। ओहो, सो एप्पल की ही बात करते हुए, एप्पल ने कुछ नहीं किया है, लेकिन लीकस्टर्स ने लीक किया है कि एप्पल आर गोना बी रिलीजिंग द एयरपॉड्स जनरेशन 3 वेरी सून। उनके कुछ इमेजेस एंड ऑल ट्विटर पे आ चुके हैं, तो वो आपको दिख रहे होंगे अभी। ऑल्सो डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, स्टेम जो है उसकी जो डंडी रहती है वो थोड़ा छोटा कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक एयरपॉड्स प्रो। ऑफ कोर्स उसकी प्राइस सेंस कम होगी, तो वी आर नॉट रियली श्योर कि एक्टिव नॉइस कैंसलिंग होगा या नहीं। मे बी इलेक्ट्रॉनिक वाला डाल सकते हैं, बट वी नॉट श्योर अभी। फिर भी इट्स इन वेरी अर्ली स्टेजेस, तो होपफुली आ जाए जल्दी, लेट्स सी। तो लास्ट वीक हम लोगों ने आपको बताया था कि साइबरपंक और OnePlus की पार्टनरशिप हुई है फॉर लिमिटेड एडिशन फोन। तो उन्होंने तब तक फोन दिखाई नहीं था, बट अभी हमारे पिक्चर्स आ चुकी है एंड न्यूज ऑफ द फोन। तो फोन होने वाला है 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट एंड फोन लुक्स वेरी साइबरपंकी, वेरी कूल। येलो एजेस है उसके एंड उसके केस भी निकाला अपेरेंटली। बॉक्स लुक्स वेरी कूल एज वेल, पूरा येलो सब जगह है। द फोन हैज येलो एजेस अराउंड द साइड एंड साइड पे ही होते हैं एजेस और कहीं नहीं होते। बट ये बुरी बात है करंटली कि दैट फोन इज गोना बी एक्सक्लूसिव टू चाइना ओनली एंड देखते हैं इंडिया एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड कब आएगा, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर a lot of people will be excited for this. According to lot of rumors, Qualcomm is expected to release their new flagship processor Snapdragon 875 next month. तो इसके साथ जो आर्म कैलकुलेशंस के हिसाब से दिस इज सपोज टू गिव 20% मोर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें है उनका नया X1 Cortex कोर एंड मतलब उसकी वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज होने वाला है फोन्स का। ऑल्सो लाइक विद न्यू चिपसेट कम्स अ न्यू GPU, तो Adreno 660 GPU यूज होने वाला है इसमें। एंड लाइक एवरी फ्लैगशिप प्रोसेसर ये फोकस करने वाला है ऑन बैटरी सेविंग, तो लो एनर्जी कंजम्पशन, तो ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ भी इंक्रीज होगी। तो माइक्रोमैक्स ने होल्ड किया एक इवेंट लास्ट वीक जहां पे उन्होंने रिलीज किए 2 न्यू स्मार्टफोन्स अंडर द इन ब्रांड एंड दोनों स्मार्टफोन्स आर अंडर अराउंड 10K बजट एंड उससे लोअर, तो फिर काफी अच्छा प्राइस पॉइंट है। एंड बेसिकली हमने इस पे पूरी वीडियो बनाई है कवरिंग द स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस एंड रिलीज डेट, तो उसके इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हो उसको फॉर ऑल ऑफ योर डिटेल्स। तो अभी नेक्स्ट जेन कंसोल्स आ रहे हैं बहुत ही पास, उनका रिलीज डेट इज लाइक नेक्स्ट वीक एंड इसी के साथ हर दिन हमें नए डिटेल्स एंड थोड़े मतलब फीचर्स जो मे बी उन्होंने रिवील नहीं किए थे पहले पता चल रहे हैं, क्योंकि सारे रिव्यूअर्स के पास पहुंच चुके हैं कंसोल्स। अभी हमें आज ही पता चला है अबाउट द स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ सारे जो कंसोल्स हैं, तो उसमें यूजर अवेलेबल स्टोरेज कितना है। तो जो Xbox Series S है उसमें 512 GB की मेमोरी है एंड उसमें से यू ओनली गेट टू यूज 364 GB ऑफ स्टोरेज। Xbox Series X जो है उसमें 1 TB की स्टोरेज है एंड उसमें से 802 GB ही मिलता है। एंड PS5 जिसमें ऑलरेडी 825 GB की ही स्टोरेज थी, उसमें हमें सिर्फ 667 GB की स्टोरेज यूज करने मिलती है। तो बाकी का जो स्टोरेज है जो अवेलेबल नहीं है, दैट इज यूज्ड अप बाय द सिस्टम, तो उसका तो कुछ सीन है नहीं, वो दैट विल बी नॉट अवेलेबल एट ऑल। थोड़ा सा है बमर, लेकिन इट इज नेसेसरी। लेटली जितनी गेम स्टोरेज ले रही है, जैसे मॉडर्न वॉरफेयर जो वॉरज़ोन है वो तो ऑलरेडी 100 GB तो लेती है, तो अगर बाकी गेम्स भी ऐसे आने शुरू हो गए तो प्रॉब्ली लाइक 6 गेम्स मैक्सिमम स्टोर कर पाओगे। हो सकता है कि इस बार SSD की वजह से थोड़ा कम स्टोरेज स्पेस ले गेम्स, तो फिर मे बी 7-8 गेम्स पर PS5 Xbox Series X ज़्यादा होएगा और Series S के लिए तो बहुत ही कम होगा। तो लेट्स सी, वी नेक्स्ट जेन एनीवेज खरीदने वाले हैं। या सो दैट वाज इट फॉर इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हम लोग आएंगे अगले संडे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ, तो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर WTN एंड मोर वीडियोस कमिंग सून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, ओपिनियंस है, किसी टेक के बारे में आपको बात करनी है, पूछना है, प्लीज नीचे कमेंट कर दो, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग रिप्लाई करेंगे। यू कैन ऑल्सो राइट टू अस ऑन ट्विटर @the2techdudes। ऑल्सो हमारे पर्सनल चैनल्स चेक कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड हम लोग मिलते हैं फिर बाद में, तो पीस।